आज के दिवस पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है और ये आवश्यक भी है, बहुत महत्व का दिन है। कवि हुए हैं हरिवंश राय बच्चन, नाम सुना होगा सबने। बच्चन जी की एक कविता की पंक्ति है कि है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। रात तो होती है, दिन के बाद अंधेरा छाता है, लेकिन आपको इस बात के लिए मना तो नहीं किया कि आप अंधेरे से लड़ो। आप रोशनी के लिए एक छोटा दिया तो जला सकते हैं। बात कहने का तात्पर्य ये है कि जब देश को आज़ादी मिलनी लगभग तय हो गई थी, ये तय हो गया था कि हमारा देश आज़ाद होने को ही है, फिर भी परिस्थितियां कोई अच्छी नहीं थी। अशिक्षा थी, अंधविश्वास थे, गरीबी थी, भुखमरी थी, ये परिस्थितियां थी। अंग्रेजों को भी लग रहा था कि हम देश को आज़ाद तो करने जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़े समय की बात होगी और जिस तरह से देश अंधेरे में है और जिस तरह से बटा हुआ है और जिस तरह के अंतर भेद हमारे बीच में हैं, ये आपस में ही लड़ करके और कमज़ोर हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में हम वापस आ जाएंगे इस देश पर शासन करने के लिए। ऐसा उन अंग्रेजों को लगा करता था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने तय किया कि हम दिया जलाएंगे और इस अंधकार को, जो अंधविश्वास के रूप में है, अशिक्षा के रूप में है, भुखमरी गरीबी के रूप में है, उसका मुकाबला करेंगे। संविधान वो दिया है जिसने भारतीय वितान में रोशनी लाई। संविधान ने हमें अधिकार दिए, नागरिक के रूप में हमें अपने गौरव का एहसास दिलाया। संविधान ने अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों की बात की। ये कहा कि नागरिक के रूप में हमारे अधिकार हैं तो कर्तव्य भी। संविधान ने हमें इस बात का एहसास दिलाया कि तमाम क्षेत्र, भाषा, जाति और अनेक आधारों पर बटा होने के बावजूद हम एक हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारी एक पहचान है। संविधान ने ये तय किया, ये सुनिश्चित किया कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी पृष्ठभूमि में क्यों ना पैदा हुआ हो, उसको समान अवसर प्राप्त हैं, उसके लिए बराबर के मौके हैं और वो अपने प्रयास से सर्वोच्चतम जो पद है उसको हासिल कर सकता है। ये संविधान की दी हुई ताकत का ही परिणाम है कि आज एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर विराजित है। ये संविधान की दी हुई ताकत का ही परिणाम है कि हम अलग अलग पृष्ठभूमि से होने के बावजूद एक साथ एक जगह पर एक तरह की शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये संविधान की दी हुई ताकत का ही परिणाम है कि हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, काम कर सकते हैं और इस पे कोई रोक टोक नहीं होगी। ये संविधान की दी हुई ताकत का ही परिणाम है कि गांव के निपट गांव से निकला हुआ व्यक्ति और चुनाव लड़ सकता है, देश की बागडोर संभाल सकता है। ये देश की संविधान के दी हुई ताकत का ही परिणाम है कि एक अखबार बेचने वाला लड़का देश का राष्ट्रपति बनता है, जिनको कि हम APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। तो संविधान हमें, पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमें ये याद रखना चाहिए कि संविधान ने ही देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखा है, वरना हमारा पड़ोस का देश है पाकिस्तान, जहां आए दिन लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सरकारें बनती हैं,
कार्यकाल पूरा करती हैं, नए सिरे से चुनाव होते हैं, सरकार बदलती है, नए लोग आते हैं, ये सारा कुछ बड़े शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाता है, क्योंकि संविधान ने हमें आचरण सिखाया है, लोकतांत्रिक आचरण। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, कर्तव्यों का एहसास कराया है और हमें निश्चित रूप से संविधान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ये कितना कीमती है, कितना महत्वपूर्ण है। तो आज का दिन इसी भाव को महसूस करने के लिए है। अपने धैर्यपूर्वक कार्यक्रम का आनंद लिया, समझा, सुना, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी विशेष दिवस का पालन करते हैं तो उसके महत्व की ठीक अनुभूति ज़रूरी है, इसीलिए इस तरह के आयोजन होते हैं। तो मुझे इतनी ही बात कहनी है आज। इसके बाद एक काम और है, हम जो प्रस्तावना है संविधान की, उसको शपथ के रूप में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप अपनी अपनी कक्षाओं में जाएंगे। तो मैं पुनः ये माइक संचालक को सौंपता हूँ। तो सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर अम्बेडकर की